हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हरचरण सिंह। आज हम सीखेंगे एक्सेल शॉर्टकट्स और प्रोडक्टिविटी टिप्स, कैसे हम अपनी एक्सेल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम टाइम बचा सकते हैं एक्सेल शॉर्टकट्स और कुछ टिप्स से, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप जो मैं देना चाहूँगा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए एक्सेल में, वो है कि आप अपना माउस या माउस पैड छोड़ें और आप सब ऑपरेशन शॉर्टकट्स अपने कीबोर्ड से यूज़ करें। अरे कहना क्या चाहते हो? करें। सबसे पहला एडवांटेज आपको वहाँ मिलेगा कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी और आपको शॉर्टकट्स लर्न होंगे, जिस करिए कि मेरे को कीबोर्ड ही यूज़ करना है एक्सेल के लिए। पहली सबसे प्रोडक्टिविटी टिप ये है कि आप माउस छोड़िए और आप कीबोर्ड से सारे शॉर्टकट रन कीजिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दूसरा, अब जैसे यहाँ पे एक डेटा है जहाँ पे सेल्स फिगर्स हैं एम्प्लॉयज़ के। अब मैं यहाँ पे अगर नीचे जाना चाहूँ तो यहाँ एरो से जा सकता हूँ नीचे। अब ये देखिए, हेडिंग मेरी नहीं दिख रही है अगर मैं नीचे जाऊँगा तो सबसे पहले हम ये हेडिंग को फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं ताकि हम नीचे जाएं और हेडिंग हमारी मूव ना हो। तो इसके लिए हम जाएंगे व्यू में, ऊपर रिबन में व्यू में जाके और यहाँ पे फ्रीज पेन में जाके फ्रीज पेन कर देंगे। जैसे ही हम फ्रीज पेन करेंगे, अब हम नीचे जाएंगे तो हमें हेडर दिखते रहेंगे। ये एडवांटेज होता है हम कौन से कॉलम रेफर कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं। इससे हमें पता लग जाता है कि कॉलम कौन सा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दूसरी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि आप कैसे अपने कीबोर्ड को यूज़ करके नेविगेट कर सकते हैं एक्सेल में। आपको एक्सट्रीम राइट पे जाना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल और राइट एरो। कंट्रोल राइट एरो, देखिए ये एकदम राइट पे आ जाए। आपको एक्सट्रीम नीचे जाना है तो कंट्रोल नीचे वाला एरो, एक्सट्रीम ऊपर जाना है तो कंट्रोल ऊपर वाला एरो, एक्सट्रीम लेफ्ट जाना है तो कंट्रोल लेफ्ट एरो। कंट्रोल से आप एक्सट्रीम कॉर्नर्स में जा सकते हैं अपने डेटा पॉइंट्स के लिए। अब आपको कुछ सेलेक्ट करना है तो सेम कंट्रोल के साथ अगर शिफ्ट यूज़ करेंगे आप तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ से नीचे तक का पूरा सेलेक्ट करना है। एक कॉलम में जितना भी डेटा है आपको ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट करना है। तो आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और नीचे वाला एरो। ये देखिए शिफ्ट, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब आपको राइट साइड अगर शिफ्ट करना है तो कंट्रोल आप छोड़ेंगे, शिफ्ट दबा के राइट करेंगे तो आपका ये देखिए कॉलम नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जितनी बार आप एरो दबाएंगे उतनी बार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको सारा डेटा राइट में सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट दबा के आप राइट एरो करेंगे तो आप सारा डेटा एक ही बारी में सेलेक्ट कर सकते हैं। ये नेविगेट कर सकते हैं आप ऐसा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उसके बाद आपको कुछ कॉपी करना है सेल, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आई में कुछ लिखा है और आपको जे में वो कॉपी करना है। कोई सेंस है इस बात की? I1 में आपका डेटा है और J1 में आपको कॉपी करना है तो कंट्रोल R करेंगे, आपके लेफ्ट वाले में जो सेल में डेटा है वही राइट में कॉपी कर देगा। सिमिलरली यहाँ भी कंट्रोल R करूँगा तो ये कॉपी कर देगा। फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला है इसलिए तो इसने फॉर्मूला ही कॉपी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ अभी के लिए इसको। सिमिलरली आपको अगर नीचे ऊपर वाला सेल कॉपी करना है नीचे, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल D। जहाँ भी आप कंट्रोल D करेंगे वो ऊपर वाला सेल की वैल्यू डुप्लीकेट कर देगा नीचे, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपको नीचे कुछ एंट्री क्रिएट करनी है, यहाँ पे C कॉलम में जैसे हमारे पास डिपार्टमेंट है, हमें डिपार्टमेंट एंटर करने हैं। अब मैं या तो पूरा डिपार्टमेंट लिखूँगा या मैं एक शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ ऑल्ट और नीचे वाला एरो। ऑल्ट और नीचे वाला एरो जैसे ही मैं यूज़ करूँगा तो मुझे ये ऑप्शन दे देगा कि क्या क्या ऊपर फील्ड्स हैं जो मैंने एंटर करी हुई है, इसी में से सिलेक्ट करके मैं एंटर मारूंगा तो ये अपने आप ही ले लेगा। सिमिलरली अगर आपने कुछ और सेलेक्ट करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये था ड्रॉप डाउन, ऑल्ट ड्रॉप डाउन, तो आपको प्रेडिक्टिव टेक्स्ट दे देगा ऊपर वाला ही। उसके बाद अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, ये पूरा आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, तो या तो मैं ऊपर जाके माउस से फिर से ऐसे सेलेक्ट करूँगा या मैं दबाऊँगा कंट्रोल और स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार से आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं और शिफ्ट स्पेस बार से आप रो सेलेक्ट कर सकते हैं पूरी। शिफ्ट स्पेस बार
रो सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस बार, कॉलम सिलेक्ट करने के लिए। सो अब जैसे मेरे हेडिंग में यहाँ पे ये हेडिंग विड्थ थोड़ी कम है, मतलब कॉलम विड्थ कम है, मेरे यहाँ पे डेटा ज़्यादा आ रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये नेक्स्ट वर्ड को सेकंड लाइन में ला सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वर्ड से पहले जाएंगे और ऑल्ट एंटर मारेंगे। ऑल्ट एंटर मारने से एक नई लाइन क्रिएट हो जाएगी और ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे आप टेक्स्ट ब्रेक कर सकते हैं, अगर आपको नेक्स्ट लाइन में चाहिए उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट एंटर। उसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं ये डेटा चेक कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये फिगर कुछ ठीक नहीं है। सो अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सबॉर्डिनेट है वो ये देखे शीट और चेक करे कि ये नंबर ठीक है कि नहीं है। सो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें राइट क्लिक करके यहाँ जा सकता हूँ और लिखता हूँ इंसर्ट कमेंट। अब यहाँ पे नाम आ जाएगा मेरा और वहाँ पे मैं इंसर्ट कर सकता हूँ प्लीज़ चेक दिस वैल्यू, और मैं इसे छोड़ दूँगा। यहाँ पे जब भी वो जाएगा तो यहाँ पे उनको दिख जाएगा कि ये वैल्यू चेक करनी है कि ये ठीक है कि नहीं। सो ऐसे आप कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट में। उसके बाद अब मुझे जाना है कोई स्पेसिफिक सेल पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, मुझे जाना है 35 नंबर रो पे। नहीं मैं कैसे जा सकता हूँ बिना मैनुअली नीचे जाएं? उसके लिए मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल G और यहाँ पे ये विंडो आएगी। इस विंडो में मैं टाइप करूँगा A35 और ओके करूँगा तो ये मुझे A35 पे ले जाएगा। ये देखिए A35 पे ले गया। सो ऐसे ही हम कंट्रोल G यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक सेल पे जाने के लिए। अब ये जो मेरे पास डेटा है, मेरे को ये मंथ का टोटल चाहिए कि ये दिसंबर में, जैन में, फेब में और टोटल कितनी सेल्स हुई हैं। टोटल सम इंसर्ट करने के लिए या तो मैं लिखूँ इक्वल टू सम और सेलेक्ट करूँ वैल्यू, या इसके अलावा मैं सीधा एक शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ ऑल्ट इक्वल टू मैं करूँगा तो ये सम ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ऑटो सम का फॉर्मूला होता है ये। एंटर मारूँगा। सिमिलरली यहाँ भी चाहिए तो ऑल्ट इक्वल टू, तो ये सब जगह सम इंसर्ट कर देगा। सो ये एक शॉर्टकट है सम इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद आई कॉलम में कुछ वैल्यूज़ हैं, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ। सो मैंने ये कॉपी किया, सेलेक्ट करके कंट्रोल स्पेस बार, कॉलम सेलेक्ट कर लिया पूरा, कॉपी। इस कॉलम में जाके ये मैं पेस्ट करूँगा। सो देखिए यहाँ पे 0 हो गया। तो 0 इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला है, ये यहाँ पे फॉर्मूला है और यहाँ भी फॉर्मूला था। सो इसलिए मेरे को अगर मुझे ये पेस्ट करना है तो मेरे को ये वैल्यूज़ में पेस्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं दोबारा इसे सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा, यहाँ जाऊँगा और यहाँ होम टैब में पेस्ट स्पेशल आता है, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़, या इसका एक शॉर्टकट भी है ऑल्ट ES। देखिए ऑल्ट ES करेंगे तो ये विंडो होगी, V दोबारा दबाऊंगा तो वैल्यूज सेलेक्ट कर लेगा यहाँ पे, और ओके करूँगा तो ये वैल्यूज़ पेस्ट कर देगा। तो ये शॉर्टकट है पेस्ट स्पेशल के लिए ऑल्ट ES, फिर आप जो भी आप करना चाहे, फॉर्मेट्स के लिए T, वैल्यूज़ के लिए V। उसके बाद अब जैसे मेरे पास ये डेटा है, अब मुझे ये चाहिए कि ये सारे जो वैल्यूज़ है ये करेंसी फॉर्मेट में आए, जो भी नंबर्स है यहाँ पे। सो करेंसी फॉर्मेट में करने के लिए मैं क्या इस पर राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल पे जाऊँगा, या मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो कंट्रोल 1 शॉर्टकट है जिससे ये फॉर्मेट सेल्स की विंडो आ जाती है। इस पर हम जाएँ करेंसी फॉर्मेट पे। करेंसी फॉर्मेट पे जाके हम यहाँ सिंबल चूज़ कर लेंगे, कौन सा सिंबल हम लगाना चाहते हैं। सो हम रुपए का सिंबल लगाना चाहते हैं, रुपए सेलेक्ट करेंगे। डेसिमल हमें कुछ नहीं चाहिए, 0। ओके करेंगे तो ये सब वैल्यूज़ के आगे रुपए का सिंबल आ गया। सो ऐसे हम ये सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। अब मेरे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, सपोर्ट में 3 P आ रहे हैं विच इज़ नॉट राइट। सो मुझे ये चेंज करना है। तो ये बहुत सारी एंट्रीज़ हैं, बहुत बार रिपीट हो रहा होगा, सो मुझे सब जगह ये चेंज करना है। उसके लिए क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये कॉलम सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल स्पेस बार कॉलम सेलेक्ट करने के लिए, फिर मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल H होता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है सेल सपोर्ट, SALES SUPPPORT, जो ये ऊपर ये जो स्पेलिंग है ये सेम में डालूँगा। उसके बाद मुझे ये रिप्लेस करना है, सेल सपोर्ट विद 2 P's। सो
सो ये ठीक वाली लिखूँगा मैं नीचे और करूँगा रिप्लेस ऑल। ये देखिए ऑल डन, 16 रिप्लेसमेंट। सो जहाँ रिपीट हो रहा था सपोर्ट वहाँ चेंज हो गया। ये आप फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए। अब आपको कुछ स्पेसिफिक फ़िल्टर करना है। फॉर एग्जांपल मुझे कनेक्टिविटी एंड सेल्स फ़िल्टर करना है। पहले मैं जाके फ़िल्टर लगाऊंगा, फिर मैं ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं फ़िल्टर करूंगा। इससे अच्छा मैं इस पर सिर्फ राइट क्लिक करूंगा और इस ऑप्शन पे जाऊंगा फ़िल्टर बाय सिलेक्ट वैल्यू। सो वो अपने आप ही फ़िल्टर लगा के इस स्पेसिफिक वैल्यू से फ़िल्टर कर देगा। सो एक शॉर्टकट है कैसे आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। इसको हम फ़िल्टर हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल या ऑल डी एफ एफ भी यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट करने के लिए या हटाने के लिए। उसके बाद अब जैसे हमने ये फ़िल्टर किया, अब हमें ये ऑटोमेट करना है कि कोई भी अपने आप फ़िल्टर कर सके डेटा। सबसे पहले हम स्लाइसर लगाएंगे इस पर। स्लाइसर लगाने के लिए हमें इसको टेबल फॉर्मेट में करना पड़ेगा। टेबल फॉर्मेट में करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल टी। तो ये अपने आप वैल्यू सेलेक्ट कर लेगा सारी और ओके करूँगा तो ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब हम जाएंगे इसमें इंसर्ट में, अब यहाँ पे जाएंगे स्लाइसर पे, ये राइट साइड में इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी। आप किस चीज़ पे स्लाइसर लगाना चाहते हैं? मैं लगाना चाहता हूँ डिपार्टमेंट। ओके। सो जैसे ये स्लाइसर इंसर्ट हो गया, अब ये स्लाइसर यूज़ करके हम कुछ भी फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। सो कनेक्टिविटी सेल्स पहले हमने फ़िल्टर किया था, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये कनेक्टिविटी एंड सेल्स सेलेक्ट कर लेगा। ARD सेल्स, ऑटो GM, कुछ भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो हम ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे मल्टी सेलेक्ट, और 2 डिपार्टमेंट या 3 डिपार्टमेंट या मल्टीपल डिपार्टमेंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें फ़िल्टर हटाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़िल्टर हट जाएगा और सारी वैल्यूज़ दिख जाएंगी। सो ये था स्लाइसर हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अब इस शीट में कहाँ फॉर्मूलेज़ हैं वो आपको अगर देखना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल और ये विगली साइन 1 से पहले वाला एस्केप के नीचे वाला जो बटन होता है। सो कंट्रोल और एस्केप के नीचे वाला बटन आप दबाएंगे। सो ये सारे जहाँ पे फॉर्मूलेज़ हैं वो आपको ऐसे फॉर्मूले में दिखेंगे। ये देखिए, सो आपको फॉर्मूले लिखे हुए दिख जाएंगे जहाँ भी हम फॉर्मूलेज़ हैं। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला डीप टाइप करना है। अगर इसको वापस जाना चाहें तो दोबारा से कंट्रोल और ये विगली एस्केप के नीचे वाली जो है उसको हम दबाएंगे तो ये नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगी। और है इसमें बोनस टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है कैसे आप फॉर्मूले के लिंक तक पहुँच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे R3 पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है जिसमें लिखा है = Z7। अब जैसे ये या तो इस शीट से भी हो सकता है या डिफरेंट शीट से हो सकता है। आपको इस सेल पे जाना है कि ये किस सेल से लिंक्ड है। सो आप उसके लिए एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल और ये विगली ब्रैकेट जो कि P के साथ होता है। सो इस पर आप क्लिक करेंगे कंट्रोल दबा के विगली ब्रैकेट, सो ये वैल्यू पे ले जाएगा जहाँ ये लिंक है। सिमिलरली आपको इस वैल्यू से वापस जाना है उस वैल्यू जहाँ से आप आए हैं, तो उस पर आप प्रेस करेंगे F5 और एंटर, तो आप वापस उसी वैल्यू पे चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक सैम्पल क्रिएट करा है। सो ये किसी दूसरी शीट से लिंक है। अब मुझे इस सेल पे जाना है जहाँ से ये लिंक है, तो उसके लिए मैं इस सेल पे आऊँगा और प्रेस करूँगा कंट्रोल और ये विगली ब्रैकेट। इससे मुझे उस शीट पे ले जाएगा और उसी सेल पे जहाँ पे ये लिंक है। अब मुझे वापस उसी वैल्यू पे जाना है तो मैं प्रेस करूँगा F5 और ये एंटर, तो मैं वापस उसी सेल पे चले जाऊँगा जहाँ से मैं आया था। अगर आपको कुछ भी सीखा हो, आपने कुछ नया आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।